अतर छुप क्यों रहे हो, रुक जाओ तो। हाँ, वो मैं मुझे लग ही रहा था कि आज छुट्टी थी ना तो मैं जाऊंगी बाद में। हाँ ये छुप क्यों रहे थे अतर? क्या किया तुमने? किए तो हो कुछ, जब भागे हो तभी मुझे पता चला है। हाँ अच्छा, रुक जा तो बताती हूँ, मैं ढूंढती हूँ क्या कर रहा था। जब आपका दरवाजा खोली ना तो बड़े जोर से भागा है, तभी मैं सोची कुछ करा है। और हाथ दिखा क्या कुछ किया लगता है उसने। हाँ पेंट किया है कुछ। रुक जा मैं बताती हूँ किसमें किया है। बर्बादी का घर। और आज बनाऊंगी मैं पालक छोले, जो कि अमित को बहुत ज़्यादा पसंद है और पालक रखा हुआ था। ये मेरी चाय बन रही है और सुबह ही बना रही हूँ क्योंकि अमित आ रहे हैं अहमदाबाद से। तो ये ना छोले हैं जिसको बॉईल करना है, बॉईल के लिए रखना है और इसको पीसना है। तो इसको गर्म पानी में पहले थोड़ा सा वो कुक किया है ताकि वो ग्राइंडर में अच्छे से चला जाए, और उसके बाद इसको ठंडे पानी में डाला है ताकि इसका जो कलर है वो मेंटेन रहे, ग्रीन ही रहे, इस वजह से। तो इसको पीसूँगी और बनाती हूँ छोले पालक आज। और चाय पहले पी लेती हूँ। अमित आते ही होंगे 10 का, आज लेट उठी हूँ, 9:30 ऑलरेडी हो रहे हैं और वो आ जाएंगे 11 बजे। फिर उनको ऑफिस भी डायरेक्टली निकलना है। इसको सुला दिया है और अथर ने इतना गंदा चारों तरफ उसके तकिया फेंक दिया है। और परेशान मत करना, मार खाओगे नहीं तो। और मैं बनाने जा रही हूँ ये, तो ये इसका भी पेस्ट बना दिया है मैंने, पालक का भी। यहाँ पे धनिया और हल्दी और मिर्ची इकट्ठे ले लिया है जो साथ में डालना है। टोमेटो पेस्ट बन गया है, ये भी बॉइल्ड हो गया है। और इस छोटे छोटे प्याज काटी हूँ। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि अभी डालूंगी। मेरे ऑयल गर्म हो चुका है तो मैं इसको हाथ से ही निकालना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ से पकड़ के और एक हाथ से थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं ये डालूँगी, फिर मसाले बाद में डालूँगी, अदरवाइज जल जाएंगे ये वाले मसाले। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो यहाँ पे टोमेटो पेस्ट और वो भी डाल दिया है। तो जब डाल रही थी ना तब शूट करना भूल गई। तो अब इसको भी थोड़ा सा ना ऑयल जब छोड़ने लगेगा टोमेटो और ये जो मसाले डाले हैं, तो मसाले को मैंने दिखाया था क्या डाला है। और फिर मैं इसमें छोले डालूँगी ताकि वो भी फ्राई हो जाएँ, हल्के कुक्ड हो जाएँ। तो इसको भी निकाल के थोड़ा सा डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोले भी डाल दिए हैं और छोले का पानी लास्ट में थोड़ा सा जो है वो डाल दूँगी। तो इसको मैं कुक कर लेती हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा ना फ्राई कर लेती हूँ। तो टोमेटो मेरा फ्राई हो चुका था, ऑयल छोड़ चुका था। तो ये देखो ये कुक हो चुका है, तो इसमें मैं पालक डाल रही हूँ। और पालक का आप कलर देख सकते हो, जिस तरह से प्रोसेस बताई थी तो बहुत अच्छा कलर है। और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं छोले वाला थोड़ा सा पानी है, थोड़ा ही सा डालना है पानी। अगर आप अलग से भी डालते हो तो थोड़ा ही सा पानी डालना ताकि वो कुक बस हो जाए अच्छी तरह से, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सॉल्ट स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, आप टेस्ट देख लेना क्योंकि पालक जो होता है वो खुद ही सॉल्टी होता है हल्का सा। और ये मैं अंदाज से ये डाल रही हूँ क्योंकि मैं नाप के नहीं रखी हूँ, तो बस इतना ही ठीक है। एक चम्मच के अराउंड मैंने डाला है, तो मेरा अंदाज़ ठीक रहता है। आप जिसको अंदाज़ नहीं है तो 1 चम्मच निकाल के डाल देना। और इसको मैं थोड़ा सा पकने देती हूँ। सब कुछ गल चुका है अब परफेक्ट। अब मैं इसको बंद करके ढक के रखूँगी और किचन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि काफ़ी मैसी हो गया है। कुछ भी बनाओ ऐसी चीज़ें तो थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है। तो मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ यूँ, और इधर से मैं धीमा कर देती हूँ और पकने देती हूँ। फिर बाद में दिखाती हूँ कैसा। तो मेरा किचन हो गया है क्लीन। मैंने बर्तन भी आज धुल लिए हैं, सेकंड शिफ्ट वाले बस मैं धुल लेगी। और मुझे अभी मिल्क लेना है, तो मेरा ड्राई फ्रूट पीसा वाला ख़त्म हो गया है तो मैंने खड़े ही डाल दिए हैं फूल जाए। और ये भी मेरा रेडी हो चुका है, काफ़ी देर से बेचारा कुक हो रहा है। तो समथिंग लाइक ये जब ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ये देख सकते हो बन चुका है मेरा ये छोले पालक। और मैं इसे भी बंद कर देती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है ये। और इसके बाद मैं बनाऊंगी पराठे या रोटी, जो भी अमित खाएंगे वही बना लूँगी। और रखती हूँ। अतर चलो नहाने, लेट्स गो, चलो। अब किचन मेरा बहुत मैसी है लेकिन मैं इसे ठीक भी नहीं करूँगी, अभी शिफ्टिंग करनी है तो आराम से होता रहेगा। मेरे को खुद नहाना पड़ता है। हाँ तो नहाओ चलो, और दरवाज़ा बंद करके नहाना। कल रात में कपड़े धुले थे अथर के, तो यहीं पे डाले। और बेबी मेरी सो रही है और इसने बिस्तर पूरा ख़राब कर रखा है अथर ने। ये जैसे ही चिल्लाता है ना वो उठ जाती है और फिर जंप करना शुरू कर देती है। किचन मेरा साफ़ हो गया, बेबी को क्लीन करके मैं उसको नहला देती हूँ, फिर बाकी खाना मैं बनाती हूँ। तो बस पराठे ही बनाने हैं, आके वो खा के साथ चले जाएंगे क्योंकि लंच टाइम में जाएंगे ऑफिस। तो ये मेरा पक चुका है तो मैं इसको ढक देती हूँ। और पराठे तो तुरंत बन जाएंगे, तुरंत मैं आटा गूँथ के और रेडी कर दूँगी। किचन घर भी काफ़ी मैसी है। ये रूम तो मैंने वो किया था, पर इसके अभी मैट वगैरह डालना बाकी है। और अथर के कपड़े भी रखे हैं, ये देखो कार भी सजा के। तो ये रूम तो ज़्यादातर अथर गंदा करके रखता है, उसी के मैक्सिमम सामान पड़े रहते हैं। मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी और फिर
रोटियां बनाऊंगी, तब तक अमित भी आ जाएंगे। तो अभी बेबी को क्लीन करूँगी, उसकी मालिश करूँगी, क्लीन करूँगी। अथर्व अपने से नहा लेगा और उसके बाद मैं नहाऊंगी और फिर सारे कपड़े निकाल के कपड़े डालूंगी, तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा। फिर अपना रोटियां बना के अमित को दूंगी। और देखो कि हमारा शिफ्टिंग का इस महीने कब हो पाता है, जब भी अमित को टाइम मिल जाएगा, क्योंकि संडे भी होना था अमित को जाना। फिर अचानक से अमित का प्लान बन गया है अहमदाबाद का, क्योंकि ये ऑफिशियल काम है तो वो तो अचानक से ही बनते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह देखना होता है तो इस वजह से वो तो चले गए। तो फिर ये संडे फिर से डिले हो गया। अगर संडे को कर लेते और मंडे को संडे को ही निकल गए ना, तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जब वो 1-2 दिन की छुट्टी भी लेंगे तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो अभी मैं घर वर को ज़्यादा सिर्फ डस्टिंग और वैसे करती हूँ, सेट वेट करने का कुछ भी नहीं सोचा है अभी। मेरा भी ये ठीक हो जाए अच्छे से, थोड़ा रेस्ट भी हो जाए। इस वजह से भी घर थोड़ा मैसी पड़ा हुआ है, तो मैसी ही रहने दो। और अच्छा है वहाँ 2 BH का है, ये 3 BH का है, तो मुझे आई थिंक पर्दे वगैरह भी नहीं लेने पड़ेंगे उस घर के लिए, होप सो, क्योंकि ऑलरेडी है मेरे पास पर्दे इनफ है। और इनको भी धुलना है, जब शिफ्टिंग करेंगे उसके 1 दिन पहले मैं या धुल लूँगी इसको, तो क्लीन हो जाएगा पर्दों को। और फिर वहाँ लगाने के एक बार, क्योंकि इनको निकालना और धुलना बहुत टफ होता है, तो या तो वहीं करूँगी, धुल के डालूँगी, या फिर यहीं से धुल के लेके जाऊँगी। लेट्स से क्या करती हूँ। और अच्छा हुआ कि मैंने पर्दे नहीं लिए, क्योंकि ये भी प्लान अचानक से ही हो गया था और मैं सोच ही रही थी कि पर्दे वगैरह लेके आऊँगी। बट ऐसा हुआ कि 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो मैं मार्केट ही नहीं जा पाई। और फिर मैं सोची प्रेगनेंसी ये सब फिनिश हो जाए फिर मैं मार्केट जाऊँगी और पर्दे वगैरह लेके आऊँगी। पर जैसे ही डिलीवरी हुई उसके 1 महीने पहले ही प्लान बन गया कि अब शिफ्ट होना है। 1 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था, बट उस डिलीवरी की वजह से सब डिले हो रहा था, क्योंकि मेरी भी कंडीशन नहीं थी शिफ्टिंग का, और शिफ्टिंग करना बहुत टफ होता है। मैं ऑलरेडी 2 टाइम्स कर चुकी थी कंटिन्यूसली 2 साल से, क्योंकि दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से फिर यहाँ गुजरात। तो शिफ्टिंग का जो थकान होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए हमने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि अभी करना है, आराम से करेंगे। मैं भी थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सेट है ना, क्योंकि मेड वगैरह ऑलरेडी लगी हुई है और सारी चीज़ें सेट हैं, तो मुझे अभी इतना काम नहीं होता। वहाँ तो मेड वगैरह भी ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद वहाँ का देखना पड़ेगा कि क्या सारी चीज़ें हैं, क्या प्रोसेस है। तो इस वजह से सोसाइटी में नहीं शिफ्ट हुई। लेट्स ही देखते हैं। और इसी वजह से हमने अभी तक शिफ्टिंग नहीं की थी। 3 महीने से डिले हो रहा है। 1.5 महीने की तो बेबी हो गई है, मतलब 2.5 महीने हुए हैं। तो करेंगे, आराम से करेंगे। अभी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से भी मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। अदरवाइज़ कर देते, अमित करवा देते, बट अमित भी इसीलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि मेरी कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है और अमित को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उनके प्रोजेक्ट्स के चक्कर में कब कहाँ जाना पड़ जाए, इस वजह से। और सोसाइटी में रहने का एक फ़ायदा है कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो बच्चों को अथर की स्पेशली टेंशन नहीं होगी। तो इस वजह से अमित ज़्यादातर बाहर रहते हैं ना, तो बाहर मतलब उनका प्रोजेक्ट ही ऐसा होता है कि वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो ऑफिशियल वर्क इनका कम रहता है। इनको प्रोजेक्ट के उससे 2-2, 3-3 महीने, कभी 2-4 दिन, जैसे अभी मुंबई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वो मतलब 1 साल से ही, जब से शिफ्ट हुए थे तभी से मुंबई प्रोजेक्ट में थे। और अप डाउन सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी की वजह से कर पा रहे थे, अदरवाइज़ वो भी मुश्किल हो जाता, फिर 15-15 दिन में आना होता था। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं खींचती हूँ। और अथर घुस के आतंक मचा रहा है घर में, सॉरी वॉशरूम में। तो यही सारी चीज़ें हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेट्स सी कि जल्दी ही फ्री हो जाए। और मैं भी नहाई नहीं हूँ, इसलिए बहुत ही गंदी दिख रही हूँ। फेस वेस भी थोड़ा सा डल सा हो गया है। और मेन ये लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सनलाइट भी आधी अधूरी आती है, और उसकी वजह से भी। और नहाओ नहीं ना, तो नहाने से पहले स्किन बहुत ही गंदी दिखती है, नहाने के बाद फ्रेशनेस आती है स्किन में। तो यही सारी चीज़ें हैं। और मेरे साथ एक कंडीशन है कि मैं ठंडियों में ना मेरी स्किन डल हो जाती है और ज़्यादा ड्राई स्किन है ना, इस वजह से। अब बेबी सो रही है, तो बस ये इसको जल्दी से मालिश कर देती हूँ, फिर नहला देती हूँ, कपड़े डाल देती हूँ। यही सारी चीज़ें हैं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है सेफ्टी वेफ्टिंग का। बट अभी मैं ये घर को कोई भी सेट वेट करने में या सजाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आराम करूँगी। मस्त आराम करना बहुत ज़रूरी है अभी मेरे लिए। 1-2 महीने में गंदे में भी रह लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेस्ट करो, उसके बाद तो पूरी लाइफ यही सब झेलना है। हाँ, ये सबसे मेन है कि मैं अपनी प्रॉपर नींद ज़रूरी है जो, तो प्रॉपर नींद लेती हूँ और प्रॉपर खाने का ध्यान रखती हूँ, और यही अभी फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो फिर सब कुछ ही है। और बेबी का मेनली ध्यान देना है, क्योंकि 2-4 महीने में पलटना शुरू कर देगी।
बस ये है कि 1 साल में जैसे ही ये चलना शुरू कर देगी तो फिर इतनी टेंशन नहीं रहेगी। और आई थिंक अथर भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अभी वो 6.5 साल का है। एक आध 2 साल मुझे थोड़ी सी परेड है, 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली होगी। और अभी भी मैक्सिमम ऐसे ही आना जाना रहेगा उनका प्रोजेक्ट के चक्कर में, तो मुझे ही ध्यान देना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो यही है, अकेले लाइफ ऐसे ही होती है, समझ लो कि जिसके हमारी लाइफ में और उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि जिनके कोई नहीं होता और हमारे होके भी कोई नहीं है, तो करना तो खुद ही को। तो यही सब चल रहा है और मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसी ही बातें चलती रहेगी तो बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं। अकेले रहती हूँ तो खाली बैठो तो फिर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और अच्छी बात है। ज़्यादातर मुझे तो लगता है अकेली लाइफ ज़्यादा अच्छी है। आप सुकून से खाते पीते रहते हो, कम से कम रोका टोकी नहीं है किसी भी चीज़ की, बहसबाजी नहीं है, पंचायत नहीं है। अकेले रहो तो पंचायतें भी कम होती हैं और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। और मैं फ़ोन में भी किसी से बात नहीं करती, बहुत कम लोगों से बात करती हूँ, वो भी 2-4 मिनट के लिए, वीकली में 2-4। जैसे मैं अपनी मम्मी से भी डेली बात नहीं करती हूँ, वीक में 1-2 बार करती हूँ या फिर वो खुद लगा लेती हैं। इतना टाइम भी नहीं होता है और प्लस उनको भी आदत हो गई है, उनकी आदत है ऑलरेडी पहले से ही, वो भी ज़्यादा फ़ोन में इंटरेस्टेड नहीं रहती हैं और मैं भी। और बाकी लोगों का अपना वीकली में 1 बार आ जाता है तो बात कर लेती हूँ। तो मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही है, मैं थोड़ा अपने बच्चों में, अपने घर में ज़्यादा फोकस करती हूँ, अपने हेल्थ में ज़्यादा फोकस करती हूँ, जो आगे चल के मेरे लिए ज़रूरी है। क्योंकि पंचायत में और फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने से अच्छा है अपनी लाइफ में दिमाग लगाओ, तो वो ग्रो करेगा और तुम्हारी बीमारी भी दूर रहेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन बीमारी है और आप जितना लोगों से बात करोगे उतना टेंशन बढ़ेगी और जितना टेंशन बढ़ेगी उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि बीमारियां हैं ही टेंशन की। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा बहुत कम लोगों से बात करती हूँ। मैं स्टार्टिंग में इरिटेट हो जाती थी, न्यू शादी हुई थी, बहुत लोगों के कॉल आते थे और इरिटेट भी हो जाती थी क्योंकि इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर होती थी। तो मैंने फिर लिमिट ही क्रिएट कर ली। इसकी वजह से हमारे रिलेशन में बहुत फ़र्क पड़ने लगा था, काफ़ी चीज़ें ख़राब होने लगी थी। पीछे आने में मैं भी दिख रही हूँ। तो हमारे रिलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। जब बात ख़त्म हो गई और बातें कम कर दिया तो सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। और भाई एक लोगों से बात कर लो, काम ख़त्म, इधर की उधर बातें से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो हम ज़्यादा पंचायतों में दिमाग भी नहीं लगाते। अच्छी है, सुकून की ज़िंदगी है, अपना खुद ही करना है, होप भी नहीं रखना है, तो चिल मारो और ऐस करो। कभी कभी लगता है इमोशनल हूँ तो ह्यूमन ही ना, तो हाँ कभी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें हैं जो याद आ जाती हैं तो फिर बुरी लगती हैं और गुस्सा भी आता है और इरिटेशन भी होती है, बट इग्नोर इट क्योंकि पास्ट सिर्फ फ्यूचर ख़राब कर सकता है और कुछ नहीं। तो पास्ट को भुला दो और प्रेजेंट को जियो, फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है। तो प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो फ्यूचर भी अच्छा ही होगा, अगर आप प्रेजेंट संभाल लिया तो। और पास्ट का सिर्फ तकलीफ़ें देती हैं, कुछ सही नहीं करने वाले हैं, तो इसी वजह से पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दी है। और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो इसको स्टॉप करती हूँ यहीं से और बाकी काम कर लेती हूँ। तो बहुत सारे ऐसा होता है अकेले जब आप रहते हो तो बहुत सारे थॉट चलते हैं, और थॉट नहीं, कुछ पास्ट लाइफ ऐसी होती है कि जो आपको तकलीफ़ें देती हैं, तो सोच लेता है इंसान कभी कभी। और हाँ चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें भी होती हैं कि माफ़ करने लायक भी नहीं होती हैं, बट फिर भी इंसान चलो जाओ छोड़ो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अपने लाइफ और अपने बच्चों में घर में ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मुझे ज़्यादा, मेरा फ्रेंड सर्कल भी ज़्यादा ऐसा है कि सब बिज़ी ही हैं, 2-4 दिन बात कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं होती है उनसे भी ज़्यादा बातें। बट हाँ ये है कि फ्रेंड है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ज़रूरत पे, बट लिमिट में बात करते हैं हम लोग, क्योंकि सबकी अपनी अब सेटल लाइफ है, बच्चे हैं, सब अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो सही है, अकेली लाइफ बहुत सुकून की ज़िंदगी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अकेले जीना सीख लो ना तो दुनिया में आधी जंग तो आपने पहले ही जीत ली है। तो मैं अकेले अब अच्छा लगता है मुझे और अकेले ही रहना पसंद करती हूँ। मैं ज़्यादा भीड़ भड़का में मेरा इरिटेशन होता है, क्योंकि मेरी चीज़ें जब इधर से उधर होती हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और बस यही दुनिया है मेरी, और जो जहाँ है वहीं है, और जो इधर से उधर हो जाती हैं चीज़ें तो फिर मुझे अनकम्फर्ट फील होने लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादा किसी के घर में भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाती। रीज़न वही है कि मुझे अनकम्फर्ट लगता है। और अच्छा है, अब जो भी है तो जा रही हूँ, काम करती हूँ। और यही सजेशन है सबके लिए कि जो अकेले हैं तो वो इमोशनल ना हो और स्ट्रॉन्ग रहना सीखो, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, लाइफ ऐसी ही चलनी है। और सच बताऊँ तो कोई किसी का नहीं होता है, और अपने होते भी हैं तो एक टाइम पर वो भी चले जाते हैं, तो आपको जीने सीखना चाहिए अकेले। और जो है भी सपोर्टिव ठीक है, नहीं भी है आपके फैमिली में कोई सपोर्टिव तो आप अकेले जीना सीख लो, यही दस्तूर है दुनिया का। और
आपके लिए इजी भी है और ऑब्वियसली है कि कोई भी लॉन्ग टाइम तक आपके साथ नहीं चलेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से इसी रिलेशन में जाता है, क्योंकि आप 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा। जब तीसरा इंसान होता है तो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता ही है और उसको आपके प्यार, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऑब्वियसली है, होती है, बहुत लोगों को पसंद भी होता है, बट बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा अपना बना लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ में घुसने लगते हैं। तो दूसरों को मौका मत दो, अपना अकेले खुद जीना सीख लो। और कोई किसी का ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं रहता। हाँ, ये रिलेशन एक ऐसा है हस्बैंड वाइफ का, उससे बना के ज़रूर रखो, क्योंकि वही लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। उसके बाद सब टाइम पास है, कुछ भी नहीं होना है। तो उस रिलेशन को ज़रूर आप मेंटेन करके रखो। और स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, माफ़ करके आगे निकलो। और बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे फेजेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ता है। बट हाँ, कहते हैं कुछ चीज़ें आपको पेशेंस रखना, शांत रखना मन को, और माफ़ करना, इमोशंस, गुस्सा को कंट्रोल करना, ये चीज़ें अगर आप में हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ अगर कितनी भी प्रॉब्लम में हो आगे चल के अच्छी ही हो जाएगी। तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। हमारे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहोगे तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये एक्सपीरियंस आपसे भी शेयर करती रहूँगी। आपको जो क्वेरीज़ हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स में डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने आई थिंक ऐसा कोई फेस नहीं है अपनी लाइफ में जो फेस ना किया हो। मेरे लिए ये न्यू नहीं है कि मैं अभी अकेली हूँ और अकेले कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेल चुकी हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि एक लड़की को सर्वाइव करना है सोसाइटी में, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग गलत समझ लेते हैं, चढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऐसा फेज़ आता है कि आपकी फैमिली आपके खिलाफ़ हो जाती है और आप अकेले रह जाते हो। तो वो चीज़ें भी फेस किया है, बहुत सारी चीज़ें फेस किया है मैंने। और कुछ ऐसी भी कंडीशन आई कि कोई भी साथ नहीं था, जब सबसे ज़्यादा जिससे सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही सब ट्रस्ट तोड़ दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में कि मैंने झेल चुकी हूँ अब, तो मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं ज़िंदगी के हर दौर से गुजर के अब स्मूथ लाइफ बना पाई हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, प्रॉब्लम्स आने से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि आपको सिखाती हैं कुछ ना कुछ, तो वो तो प्रॉब्लम चली जाती है, बट आप उससे जो चीज़ सीखते हो ना, वो आपकी लॉन्ग टाइम बहुत हेल्प करता है। और मेरा बच्चा जो है अथर के टाइम में मैंने ऐसे ही अकेले किया था, तो शायद इस बार इसीलिए स्ट्रॉन्ग थी और मुझे पता था कि कोई नहीं करेगा। तो इस वजह से अथर के टाइम से बहुत सारी चीज़ें सीखी, और इस बार इसीलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मैं दिन को इतना अच्छे से डिवाइड कर लेती हूँ, काम को स्मार्टली करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ ईजी हो जाता है और मेरी नींद भी पूरी हो जाती है, मेरा हेल्थ भी सही रहता है। तो उसकी रीज़न यही है कि फर्स्ट प्रॉब्लम से आप सीखते हो कि आगे कोई भी ऐसे फेज़ आते हैं तो आप अच्छी तरह से स्मूथली वर्क कर सकते हो उसी तरह से। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ये मेरे लिए पहली बार नहीं है, ये सेकंड टाइम है जब मैं अकेली हूँ। और बस इतना ही फ़र्क था कि फ़र्स्ट टाइम में होके भी ना होने जैसा ही था लोग, बल्कि ऊपर से हमारा और काम बढ़ गया था। और सेकंड टाइम में पूरी तरह ही अकेली हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऑब्वियसली है कि औरत की लाइफ में ऐसा बहुत टाइम आगे चल के बहुत बार आएगा, तो इसलिए आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ, क्योंकि खुद ही इतनी बड़ी फैमिली में पैदा हुई थी, और इतने बुआ थी और खुद 2 बहनें थे फर्स्ट, फिर बाद में भाई हुए। तो ऐसी सोसाइटी में ताने और बातें और ये सब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं मेरे लिए, और हर इंसान झेल के बाहर निकलता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम औरतें हैं, हम लड़कियां हैं, हमें ये सब चीज़ें सोसाइटी से फेस करनी ही पड़ती हैं और करनी ही पड़ेंगी, और शायद मेरी बच्ची को भी करनी पड़ेगी। तो मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगी तो वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बस इस ब्लॉग को यहीं स्टॉप करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।